जी, आज सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इन कमांड्स के बारे में जो आपकी स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, ठीक है? ये कहाँ पे मौजूद हैं? ये इंसर्ट में, इलस्ट्रेशन में जो ये कमांड्स हैं, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर्स के बारे में हम सीखेंगे कि पिक्चर किस तरह आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी अपने डॉक्यूमेंट में इमेज डालनी है, तो या कोई पिक्चर डालनी है, तो इस पिक्चर की कमांड पे जाएँ, इसे क्लिक करें तो आपके पास वो एड्रेस जो है वो आपको दे देगा कि कहाँ पे आपकी इमेज जो है वो सेव है। हमारी जो पिक्चर है या इमेज है वो हमारे डेस्कटॉप पे सेव है, इस वजह से हम इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इंसर्ट प्रेस कर देंगे। इंसर्ट को क्लिक करने के बाद हमारी जो इमेज है वो हमारे डॉक्यूमेंट में जो है वो आ जाएगी, और फिर इसको आप अपने लिहाज से जो है वो सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नेक्स्ट कमांड ये है कि ऑनलाइन पिक्चर्स का ये होता है कि ऐसा कोई पिक्चर जो आपके सिस्टम में मौजूद नहीं होती है, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं होती है, तो वो ऑनलाइन पिक्चर भी आप सेव कर सकते हैं। बिंगल इमेज सर्च जो है वो गूगल की तरह काम करता है कि ऑनलाइन जो रिलेटेड इमेजेस होती हैं या पिक्चर्स होती हैं, आप उसको यहाँ से सेव कर सकते हैं। वन ड्राइव पर्सनल जो होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई ईमेल है, जीमेल पे है या याहू है या कोई और है, तो उसके ज़रिए जो है आप अपनी उसके में जो ड्राइव होगा, उसमें जो आपकी इमेजेस सेव होंगी रिलेटेड डॉक्यूमेंट से, तो वो वहाँ से आप सेव कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को ओपन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों में लॉगिन नहीं है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा, और ये भी वीडियो के टाइम से जो है 5 मिनट से ज़्यादा जो है वो ये हो जाएगी, तो इस वजह से इनको हम नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर जो है वो ओपन करके दिखाएंगे कि इसमें किस तरह लॉग इन किया जाता है और किस तरह से जो है फ़ायदा उठाया जाता है। तो अब इससे जो नेक्स्ट है वो ये है कि इमेजेस पिक्चर्स जो है वो हो गई हैं। आप शेप के बारे में आते हैं, तो शेप्स किस तरह के, अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेप्स जो है वो आपके पास ओपन हो जाती हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप जो है वो इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी कार्ड डिज़ाइन करना चाहती हूँ और कार्ड के लिए मैं कोई भी इमेज जो है या कोई भी शेप जो है वो डिज़ाइन करती हूँ, तो वो मैं कर सकती हूँ इसकी मदद से। और अगर मैं ये चाहती हूँ कि नंबर ऑफ शेप्स हों, लेकिन और उनको मैं एक साथ ही ट्वीट करना चाहती हूँ, तो न्यू ड्राइंग कन्वेक्स में जाऊँगी। इससे क्या होगा कि एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो शेप है ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? तो हम इसको इस बॉक्स से बाहर जो है वो डिज़ाइन बाहर जो है वो कहीं पे प्लेस कर देते हैं। अब मैं इस बॉक्स में अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डिज़ाइन करती हूँ, ठीक है? तो इनको इस बॉक्स में, इस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में डिज़ाइन करने का क्या फ़ायदा था? इसमें फ़ायदा ये था कि अगर मैं इनको मूव करना चाहती हूँ तो ये एक साथ मूव होंगे एज़ अ वन ऑब्जेक्ट। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपने कोई भी डायग्राम बनाया या कोई भी डिज़ाइनिंग की है, तो वो एक साथ मूव होते हैं और वो कंपोनेंट एक दूसरे से जो है वो अलग नज़र नहीं आते हैं, तो हमारे लिए उनको ट्रीट करना जो है वो काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद जो है स्मार्ट आर्ट पे आते हैं, तो स्मार्ट आर्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं, वेट अ मिनट, अगर हाँ, स्मार्ट आर्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ़ जो ग्राफ्स हैं वो आपके पास ओपन हो जाते हैं। आप कुछ भी चाहते हैं कि आपकी हायरार्की जो है वो शो की जाए किसी भी डॉक्यूमेंट फॉर्म में, आप उस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस तरह की हायरार्की चाहती हूँ, तो अगर मैं डिज़ाइन करूँगी तो ये देखें, ये खुद ब खुद आ गया है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप इसमें चेंजेस इसमें कुछ टाइप करना चाहते हैं आसानी से, तो वो भी आप कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास 5 फिगर्स हैं इसमें इनमें लिखने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो सर्कल हैं वो 3 हैं, तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि इस बॉक्स में जाके और जस्ट एंटर प्रेस कर दें, ठीक है? लेकिन कुछ डिज़ाइन होते हैं जिसमें जो है वो चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 3 हैं और बाकी जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। इट्स मीन कि इसमें आप टाइप तो कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं कि अगले कौन से पॉइंट हैं, लेकिन वो इस ग्राफ में शो नहीं होंगे।
लेकिन अगर हम इसको चेंज करके किसी और में ले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस सर्कल के अंदर ले आते हैं, ठीक है, इस लाइक वेट अ मिनट, अगर हम इनको डिलीट करके कोई और सिलेक्ट करते हैं लाइक दिस, ठीक है, तो इसमें जो है कुछ जो ग्राफ्स हैं वो अलाउ करते हैं कि उनमें सर्कल्स जो हैं या उनमें उस तरह के जो टेक्सचर्स हैं वो सेव किए जाएं, और कुछ जो है वो अलाउ नहीं करते, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पॉइंट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ये 4 सर्कल्स हैं, अगर आप चेंज चाहते हैं तो आपने लास्ट वाले पे क्लिक करना है और इंटर प्रेस करना है, और ये देखें जो नंबर ऑफ सर्कल्स हैं वो ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपने विजिबिलिटी पे भी जो है वो फोकस करना है कि मतलब इतने सर्कल्स ड्रॉ नहीं कर रहे हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो नज़र ना आए, तो नज़र ना आए, तो इसके लिए आपने कोई और फिगर जो है वो ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब कुछ भी आप जो है इसमें लिख सकते हैं, और इसका टेक्स्ट जो है वो भी आप होम में जाके जो पहले वाले लेक्चर में सिखाया गया है उसकी साइज जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ये तो अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इस तरह आप ज़्यादा उसकी कर सकते हैं साइज। तो इस वजह से अब जो है नेक्स्ट चार्ट की तरफ आते हैं। चार्ट को अगर हम ओपन करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ चार्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल लाइन, पाई, ग्राफ, बार चार्ट, एरिया, कुछ भी जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन दिया गया होता है तो वो सैम्पल के तौर पे ये आपको डिज़ाइन करके देती है। इसके अलावा जो है वो आपके पास इनकी जो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो भी दे देता है, तो अगर आप इसमें चेंजेस करेंगे अपने लिहाज से तो इनकी जो शेप है वो भी चेंज होती जाएगी। लाइक मैं यहाँ पे 5 काउंट करती हूँ तो ये देखें ये ग्राफ में दोनों में चेंज आया है। अगर मैं यहाँ पे 8 टाइप करती हूँ तो ये देखिए ये ग्राफ में चेंज आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर जब आपने चेंजेस कर लिए तो आप एक्सेल को जो है वो बंद कर दें। इसके अलावा जो है जो लास्ट वन है आज के लेक्चर का जो कमांड है वो ये है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का ये मतलब होता है कि देखें आपके पास जो है, मेरे पास इस वक्त 3 स्क्रीन जो है वो ओपन है और मैं कुछ भी इन तीनों स्क्रीन में से किसी का भी जो है मैं स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ तो मैं ले सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ जो खुला जो अभी जो है वो ओपन है, और इसको फिर किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट में एडअप कर सकते हैं, वही पेस्ट के ज़रिए कि हम यहाँ पे पेस्ट में जाएंगे और लाइक हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो स्क्रीन है ये कॉपी की हुई आ जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।